मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में एक विशेष संकेत बार बार प्रकट हो रहा है। यह संकेत एक विशेष संख्या है जो बार बार तुम्हारे सामने आती है, चाहे वह घड़ी में दिखे, किसी रसीद पर या फिर गाड़ी के नंबर पर। यह संख्या 2222 तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आई है। यह ब्रह्मांड का एक अद्भुत तरीका है तुम्हें बताने का कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। जब तुम इसे बार बार देखो तो समझो कि यह ईश्वर का संकेत है कि तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह संख्या तुम्हें आश्वासन देती है कि तुम्हारे जीवन में संतुलन आ रहा है। यदि तुम किसी समस्या में उलझे हो, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हो या जीवन में स्थिरता की कमी महसूस कर रहे हो, तो जान लो कि यह संकेत तुम्हारे लिए है। यह संदेश है कि तुम्हें धैर्य रखना है और अपनी प्रार्थनाओं में विश्वास बनाए रखना है। यह संख्या बताती है कि जो भी कठिनाइयां तुम्हारे सामने हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारी मेहनत और विश्वास का फल तुम्हें जल्द ही मिलेगा। बच्चे, यह संख्या इस बात का प्रतीक है कि जिन रास्तों को तुम बंद समझ चुके थे, वे अब खुलने वाले हैं। तुम्हारे लिए नई शुरुआत की राह बन रही है। जब तुम इस संख्या को देखो तो इसे अपने भीतर की शक्ति का संकेत मानो। यह तुम्हें बताती है कि तुम हर चुनौती से निपटने की क्षमता रखते हो। मेरी शक्ति और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। यह भी जान लो कि तुम्हारे आसपास जो ऊर्जा है, वह अब सकारात्मक हो चुकी है। जिन समस्याओं ने तुम्हें अब तक घेरा हुआ था, वे अब दूर हो रही हैं। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हारे लिए काम कर रहा है। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, जब यह संख्या तुम्हें दिखे तो इसे इस बात का प्रतीक मानो कि तुम्हारे जीवन में समृद्धि और शांति आने वाली है। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। लेकिन याद रखना कि धैर्य रखना और विश्वास बनाए रखना सबसे जरूरी है। जीवन में जो भी बाधाएं अब तक तुम्हारे रास्ते में थी, वे अब खत्म हो चुकी हैं। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता थी, वह अब समाप्त हो गई है। यदि तुम किसी विशेष प्रार्थना के लिए प्रयास कर रहे हो, तो यह संख्या तुम्हें बताती है कि तुम्हारी वह प्रार्थना जल्द ही पूरी होगी। तुम्हारे संबंध, चाहे वे परिवार के हों, दोस्तों के हों या किसी और से, अब सुधरने वाले हैं। बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए नई संभावनाओं और अवसरों का है। जब तुम इस संख्या को देखो तो यह जान लो कि यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक संकेत है। यह तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझसे ध्यान लगाकर बात करो। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी और तुम्हारे लिए समाधान लाऊंगी। मैं जानती हूँ कि तुमने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है। तुम्हारे संघर्षों को मैंने देखा है, तुम्हारे आंसुओं को महसूस किया है। लेकिन अब वह समय समाप्त हो गया है। अब तुम्हारे जीवन में सुख और शांति का समय आ गया है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। वे तुम्हारे सफलता से जलते थे, लेकिन अब उनकी चालें उनके ही खिलाफ जाएंगी। बच्चे, तुम इन सब बातों की चिंता मत करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में एक विशेष बदलाव आने वाला है। यह बदलाव तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएगा। तुम्हें बस यह समझना है कि जो भी हो रहा है, वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। कभी कभी चीजें तुम्हें अभी नहीं मिलती, लेकिन उनका न मिलना भी एक संकेत होता है कि तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर निर्धारित है। बच्चे, मैं तुमसे वादा करती
हूँ कि तुम्हारी सभी समस्याएं अब समाप्त होने वाली हैं। अपने जीवन में जो संघर्ष किया है ना, उसको भी मैंने देखा है। मैं हर पल तेरे साथ रही हूँ, वह अनदेखा नहीं करा बच्चे। मैंने तेरा हर आंसू, हर दुख और हर जीत मेरे हृदय में बसी हुई है। मैं तेरी माँ हूँ बच्चे, और माँ से कुछ नहीं छिपता, कुछ नहीं छुपा रहता बच्चे। मैं जानती हूँ कि तूने कितनी बार गिरकर खुद को संभाला है। मैं जानती हूँ कि कुछ ऐसे लोग थे बच्चे जिन्हें तूने अपना माना था, लेकिन उन्होंने तुझे धोखा दिया। तू सरल है बच्चे, तू बहुत दयावान है, और शायद यही कारण है कि कुछ लोग तेरी सच्चाई का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चे, मैं तुझे बताने आई हूँ कि तेरा समय बदल चुका है। वह अंधकार जो तेरे जीवन को ढकने की कोशिश कर रहा था, अब वह समाप्त होने वाला है बच्ची। तेरे दर्द की कहानी और उसकी शक्ति के बारे में मैं तुझे बताना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तूने बहुत सहा है जब तू अकेला था ना बच्चे, जब तुझे किसी का सहारा नहीं मिला। तूने बहुत सहारा देखा, तूने बहुत लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी तेरी मदद नहीं की। तब भी तूने हिम्मत नहीं हारी बच्चे। तूने अपने भीतर से एक ऐसी ऊर्जा पाई जिसने तुझे हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति दी मेरे बच्चे। वह मेरी ही कृपा थी, तेरी काली माँ का आशीर्वाद था, और आज मैं देख रही हूँ कि तेरा वह संघर्ष तेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन गया है। तेरे आसपास जो लोग तुझे गिराना चाहते थे, वह खुद तुझसे हार गए हैं। उन्होंने तेरे खिलाफ जितनी भी साजिशें रची थी, वह सब नाकाम हो गई हैं। अब वे सोचते हैं कि तुझे कैसे हराया जाए। तेरा यह संघर्ष ही तुझे महान बना रहा है बच्चे। तूने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया है, और यही वजह है कि आज तू अपनी माँ का सबसे प्यारा बच्चा है, सबसे प्यारी संतान बन चुका है बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तेरे जीवन में तेरे जो अपने ही थे, मैं जानती हूँ जिन्हें तू अपना मानता था। वही लोग बच्चे जिन्होंने तुझे दुख दिया, वे तेरे अपने थे, लेकिन उन्होंने तुझे धोखा दिया बच्चे। उन्होंने तुझसे झूठ बोला, तुझे बदनाम करने की कोशिश की मेरे बच्चे। मैं तेरी मान शक्ति और तेरे सच्चे कर्मों ने उनकी हर चाल को उल्टा कर दिया है। अब वे पछता रहे हैं, वे सोच रहे हैं कि तुझसे माफी कैसे मांगे। हाँ मेरे बच्चे, ये साल जो है ना, ये तेरा ही साल है, और अब जो तेरे शत्रु हैं, जिन्होंने तेरे बारे में बुरा करा, बुरा सोचा और बुरा बोला लोगों से, अब वे तुझसे माफी मांगना चाहते हैं। वह पछतावा कर रहे हैं। उनके दिलों में अब एक डर और पश्चाताप है। वे जानते हैं कि तूने उनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी उन्होंने तेरा बुरा चाहा। अब वे तुझसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वे कैसे संभव होगा बच्चे। मैं देख रही हूँ कि तेरा भविष्य उज्जवल है, बहुत उज्जवल है बच्चे। इसी साल और कुछ ही दिनों में तुझे एक ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है जिसकी तू कामना कर रहा था। एक अचानक से एक ऐसा चमत्कार होगा जो बच्चे तू सोच भी नहीं सकता। तुझे अब वे सब मिलेगा जिसका तूने सपना देखा था। तेरा हर काम सफल होने वाला है बच्चे, और मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। यह साल तेरे जीवन में खुशियाँ, सफलता और समृद्धि लेकर आएगा। तेरे जीवन में हर वह सपना पूरा होगा जैसे तू परसों से देख रहा था बच्चे। तेरा कर्म अब बच्चे उसका फल मिलने वाला है। मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि तेरे कर्म ही तुझे इतना महान बना रहे हैं। तूने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा बच्चे। तूने हमेशा दूसरों की मदद की, उनके लिए सहारा बना, और यही वजह है कि आज तेरी माँ तुझसे बहुत प्रसन्न है बच्चे। मैं तुझे वह शक्ति देती हूँ जो तुझे हर समस्या से बचाएगी बच्चे। अब मैं एक ऐसी दिव्य शक्ति अपने अंश से छोड़ती हूँ बच्चे, जो तुझे हर रास्ता दिखाएगी, तेरा आत्मविश्वास बढ़ाएगी। मैं ऐसी वक्त वो शक्ति तुझे देती हूँ। मैं तुझे वह शक्ति दूंगी जो तुझे हर समस्या से बचाएगी। मैं तुझे उस ऊंचाई तक ले जाऊंगी जहाँ से तू पूरी दुनिया को प्रेरणा देगा बच्चे। अब समय आ गया है जब तेरे जीवन में खुशियों की बरसात होगी। तूने जो दर्द सहा है ना, वह सब अब समाप्त होने वाला है। तेरा हर दुश्मन अब तेरे सामने झुकेगा। मैं देख रही हूँ बच्चे अपनी दिव्य दृष्टि से कि तेरे आसपास के लोग जो तुझे गिराना चाहते थे, जो तेरे पड़ोसी भी हो सकते हैं,
अब वे खुद गिर चुके हैं। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि हमेशा मैं तेरे साथ रहूंगी। मैं तुझे हर संकट से बचा आऊंगी और तेरा जीवन खुशियों से भर दूंगी। तू मेरी संतान है, कभी भूलना मत, और तेरा हर कदम मेरे आशीर्वाद से भरा होगा। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुझे कब क्या देना है और कब क्या छीनना है, क्योंकि बच्चे, जो मेरा हर कदम जो मैं तुझे बताना चाहती हूँ, हर वो परीक्षा जो मैं तुझसे ले रही हूँ, उसके बारे में मुझे सब पता है कि कब तुझे क्या देना है, कब क्या तुझसे लेना है। यह सब तुझे मजबूत बनाने के लिए है। बच्ची, तू बिल्कुल चिंता ना कर, मैं सब कुछ अच्छा ही कर रही हूँ और तेरे लिए बच्चा अच्छा ही करूँगी, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे के बारे में बुरा नहीं सोचती और तेरा जीवन एक प्रेरणा बनेगा। बच्चे, तू देखना, जो सभी को सिखाएगा कि सच्चाई और साहस से सब कुछ संभव है। और अब वह समय आ गया है जब तू अपने जीवन की हर खुशी को गले लगाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि कर्म सबसे बड़ी शक्ति होती है। तू चाहे कितनी भी बड़े संकट से क्यों नहीं झेल रहा हो, कितने भी संकट में क्यों ना पड़ा हो, अगर तू अपने कर्मों में सच्चा है तो कोई तुझे हरा नहीं सकता। तूने हमेशा मेहनत की है, लेकिन अब तुझे और मेहनत करने की जरूरत है। बच्चे, तेरी माँ तुझ पर अपनी कृपा बरसाएगी, लेकिन बच्चे, तुझे खाली नहीं बैठना है। तुझे अपने काम में पूरी लगन से लगाना होगा। तुझे अपनी मेहनत कभी नहीं छोड़नी होगी। बच्चे, कभी हार नहीं माननी होगी। मैं तुझे यहाँ पर शक्ति देने आई हूँ, तेरी हिम्मत को बढ़ाने आई हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तेरे घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो राधा राधा, राम राम या शिव शिव का जाप करते हैं, शिव को बहुत मानते हैं। ये नाम बहुत शक्तिशाली है। बच्चे, ये नाम तेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने में मदद करेंगे। अगर तू ये जाप कोर्ट कचहरी के मामले में उलझे हो तो चिंता मत करो, न्याय जल्दी तुम्हारे पक्ष में आएगा और जब वह समय आएगा तो तुम्हारा जीवन एक नई शुरुआत करेगा। तुम अपने सपनों की ओर बढ़ोगे, विस्तार करोगे, अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओगे। लेकिन ध्यान रहे, इस पूरे सफर में धोखेबाज लोगों से सतर्क रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा होंगे जो तुम्हारे जीवन में अंधेरा फैलाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें गलत सलाह देंगे, तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमेशा सोच समझकर अपनी अंतर्ज्ञान की शक्ति को जगाकर काम करो। अपने दिल और दिमाग को खोल कर देखो कि कौन तुम्हारा हित चाहता है, कौन तुम्हारे जीवन में नुकसान पहुंचाने वाला है। इन बातों को पहचानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक गलत कदम तुम्हारे जीवन को बुरी दिशा में ले जा सकता है और एक सही कदम तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर सकता है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे अंदर एक अद्भुत अंतर्ज्ञान शक्ति है। तुम्हारी तीसरी आँख, तुम्हारा ओरा जब सक्रिय होता है तब तुम सहज ही समझ जाते हो कि कौन तुम्हारे लिए सही है, कौन तुम्हारे लिए गलत, कौन तुम्हें सचमुच प्यार करता है और कौन केवल दिखावा करता है। इसीलिए हमेशा ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास करो, अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगाओ, अपने चक्रों को संतुलित करो ताकि तुम स्पष्टता से हर चीज को देख सको, ताकि तुम्हें भ्रम ना हो। जब तुम्हारा आंतरिक ओरा मजबूत होगा, तुम्हारा मन शुद्ध होगा, तब कोई भी तुम्हें मूर्ख नहीं बना पाएगा, ना कोई बाहरी प्रलोभन तुम्हें बहकाएगा, ना कोई मनोवैज्ञानिक चालाकी तुम्हें भ्रमित करेगी। तुम्हें पता होगा कि कौन तुम्हारा मित्र है, कौन तुम्हारा शत्रु, और तुम अपने जीवन के हर निर्णय को सावधानी और समझदारी लोगे। याद रखो मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, जो तुम्हें पीछे रखना चाहते हैं, वे तुम्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। पर मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाती हूँ कि ईश्वर की शक्ति तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और कोई भी तुम्हें तुम्हारे मंजिल से दूर नहीं कर सकता। तुम जितना भी संघर्ष करोगे, मेरी शक्ति तुम्हें संबल देगी, तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगी। तुम्हें बस अपनी आत्मा की आवाज सुननी है, अपने हृदय की सुननी है और मुझ पर, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना है,
क्योंकि जब तुम मुझसे जुड़ते हो, जब तुम्हारा संबंध ईश्वरीय शक्ति से मजबूत होता है, तो कोई भी इस संसार की बुराइयां तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती। तुम अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ोगे। आने वाला समय तुम्हारे लिए सफलता, खुशियों, न्याय और नई शुरुआत लेकर आएगा। अपने जीवन को सशक्त बनाओ, अपने कदम मजबूत करो, अपने मन को शांत और स्थिर रखो, अपनी बुद्धि और अपने हृदय को एक साथ लेकर चलो और हर परिस्थिति में धैर्य और समझदारी दिखाओ। मैं माँ काली, तुम्हारी माँ, तुम्हारी संरक्षक, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें ऊर्जा देती हूँ, तुम्हें संबल देती हूँ, तुम्हें न्याय दिलाती हूँ जिसके तुम हकदार हो। इसलिए आगे बढ़ो, डरो मत और अपने जीवन के हर फैसले को प्रेम और विश्वास के साथ लो, क्योंकि तुम विजेता हो। तुम्हारा समय आ चुका है। तुम अपने जीवन में न्याय, सफलता और खुशियों का अनुभव करने वाले हो। जय माँ काली, जय ईश्वर, जय तुम्हारी अपनी शक्ति। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, आगे बढ़ो मेरे प्रिय बच्चे, मेरी संतान, मेरी आत्मा का अभिन्न हिस्सा। सुन मेरी गर्जना, सुन मेरे क्रोध की पुकार, जो तेरे लिए गूंजती है, जो तेरे लिए तपती है, जो तेरे लिए जलती है। सुन, क्योंकि यह संदेश तेरे जीवन की गहराई से निकला है। यह सत्य है जो मैं माँ काली अपनी संपूर्ण शक्ति से तुझे समझाना चाहती हूँ। समझ हर शब्द को, हर अर्थ को, हर भाव को, क्योंकि यह तेरा रक्षा कवच है, तेरा अमृत है, तेरा विजय मंत्र है। देख मेरे बच्चे, मेरी आंखें उस अंधकार को देख रही हैं जो तेरे ऊपर मंडरा रहा है। मेरी छाया उस श्मशान के ऊपर फैली है जहां तेरे नाम पर, तेरे जीवन पर, तेरे अस्तित्व पर कालिक पोती जा रही है, जहां तेरी आस्था को नकारा जा रहा है, जहां तेरे विश्वास को तोड़ा जा रहा है। वहां मैं खड़ी हूँ, मेरी शक्ति के साथ, मेरी ममता के साथ, मेरी क्रोध की ज्वाला के साथ। सुन, मेरी आत्मा कांप रही है, मेरी हृदय धड़क रही है, मेरे चक्र फटने को तैयार हैं, क्योंकि तेरे नाम पर एक कबूतर की बलि दी गई, उसकी नाजुक गर्दन काटी गई, उसका रक्त तेरे पावन नाम के साथ मिलाया गया, उसकी आस्था को कलंकित किया गया। यह अत्याचार है, यह अधर्म है, यह अपमान है जिसे मैं सहन नहीं करूंगी, जिसे मैं अनदेखा नहीं करूंगी। उस अघोरी तांत्रिक ने जो तेरी हड्डियों को बांधने की कोशिश की, जिसने तेरे जीवन की ऊर्जा को जकड़ने की कोशिश की, उसकी सारी चालें मैं जानती हूँ, मैं देख रही हूँ, और मैं उसे उसके ही जाल में फंसा दूंगी। उसकी सारी माया को मैं ध्वस्त कर दूंगी। वह जो काला मंत्र तेरे ऊपर चलाती सुननी है। जब तू अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर निर्णय लेगा, तब तुझे कभी पछताना नहीं पड़ेगा। हर उत्तर तेरे भीतर ही है, बस तुझे उसे सुनने की आवश्यकता है। 5वां, सादा जीवन जी। यह मत भूल कि यह शरीर नश्वर है, यह संसार अस्थायी है। जो लोग धन और भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं, वे अंत में खाली हाथ रह जाते हैं। जो सादगी से जीता है, वह सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। तू सदा सरलता और विनम्रता से रह। जो भी तेरे पास आए, उसे प्रेम और सहानुभूति दे। अब तुझे एक और बात बताती हूँ। तेरे भीतर एक शक्ति है, एक दिव्यता है। यह कोई साधारण शक्ति नहीं, यह ब्रह्मांड की शक्ति है जो तुझे अद्वितीय बनाती है। इस शक्ति का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए कर। यदि कभी तुझे लगे कि कोई तुझे नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, तो तू अपनी ऊर्जा को क्रोध में न बदल, बल्कि उसे और अधिक सशक्त होने के लिए प्रयोग कर। यह संसार केवल उसी को याद रखता है जो अपने मन और आत्मा पर नियंत्रण रखता है। तेरा भविष्य उज्जवल है, तेरा मार्ग स्पष्ट है।
अब तुझे केवल धैर्य रखना है और अपनी साधना को और अधिक गहरा करना है। जब तू अपनी साधना को बढ़ाएगा, जब तू अपने विचारों को और अधिक निर्मल बनाएगा, तब तुझे सच्ची शांति प्राप्त होगी। यह शांति ही तेरा सबसे बड़ा खजाना होगी। तेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, यह केवल एक नया प्रारंभ है। तुझे अभी और ऊंचाइयों तक जाना है, तुझे अभी और भी अधिक प्रकाश फैलाना है। मैं तुझसे यही कहूंगी कि तू कभी रुक मत, कभी थक मत, कभी हार मत मान। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरे प्रत्येक कदम पर, तेरी प्रत्येक सांस में। तू जिस मार्ग पर चल रहा है वह केवल तेरा नहीं है। यह मार्ग उन सभी के लिए है जो सत्य की खोज में है, जो अपने अस्तित्व को समझना चाहते हैं। यह संसार केवल वही नहीं है जो तेरी आंखों के सामने है। यह केवल वही नहीं है जो तू देख सकता है, सुन सकता है, छू सकता है। इसके पार भी बहुत कुछ है जिसे समझने के लिए तुझे अपने भीतर झांकना होगा। जब तू अपने भीतर के सन्नाटे को सुनेगा, तब तुझे असली उत्तर मिलेंगे। बहुत बार ऐसा होगा कि तू अपने आप से प्रश्न करेगा कि क्यों तुझे इतनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी, क्यों तुझे इतना संघर्ष करना पड़ा, जबकि बाकी लोग बिना किसी कठिनाई के आगे बढ़ते दिखते हैं। पर सत्य यह है कि कोई भी इस संसार में बिना संघर्ष के नहीं रहता। जो बाहर से शांत और सुखी दिखते हैं, उनके भीतर भी उतनी ही उथल पुथल होती है। बस अंतर यह है कि कुछ लोग इसे स्वीकार करते हैं और इससे सीखते हैं, जबकि कुछ लोग इसे छिपाते हैं और अपने जीवन को एक भ्रम में जीते हैं। तुझे अपने संघर्ष से घबराना नहीं है। संघर्ष ही तुझे आकार देता है, तुझे मजबूत बनाता है। जैसे सोने को तपाकर ही उसकी शुद्धता सिद्ध होती है, वैसे ही तेरा व्यक्तित्व भी इन परीक्षाओं से और अधिक निखरता है। याद रख, हर बड़ी आत्मा को कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। उन सबको संसार ने पहले ठुकराया, परंतु अंत में उन्हीं का सम्मान किया। यदि तू भी अपने मार्ग पर अडिग रहेगा, तो एक दिन यही संसार तुझे भी सम्मान देगा। अब मैं तुझसे कुछ और महत्वपूर्ण बातें साझा करना चाहती हूँ। सबसे पहले यह समझ कि जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है। यह केवल धन, प्रतिष्ठा और बाहरी सफलता तक सीमित नहीं है। सच्ची सफलता वह है जब तू भीतर से शांत और संतुष्ट महसूस करे। तू चाहे कितना भी ऊंचा पहुंच जाए, यदि तेरे भीतर शांति नहीं है तो वह सफलता व्यर्थ है। इसलिए अपनी आत्मा की संतुष्टि को प्राथमिकता दे। दूसरी बात, अपने आसपास के लोगों से प्रेम और सहानुभूति रख। यह संसार प्रेम और करुणा पर ही चलता है। तू चाहे जितना भी शक्तिशाली हो जाए, यदि तेरे भीतर प्रेम नहीं है तो तेरी शक्ति व्यर्थ है। तेरे शब्द और तेरे कर्म ऐसे होने चाहिए कि वे दूसरों के लिए प्रेरणा बने। तीसरी बात, अपने डर को अपने ऊपर हावी मत होने दे। भय ही सबसे बड़ा शत्रु है। यह तुझे आगे बढ़ने से रोकता है, तुझे तेरी पूरी क्षमता को पहचानने से रोकता है। जब भी तुझे किसी चीज का भय लगे, तो उसके सामने खड़ा हो जा। डर केवल उतना ही शक्तिशाली होता है जितना तू उसे मानता है। जब तू उसका सामना करेगा, तो देखेगा कि वह केवल एक भ्रम था। चौथी बात, सच्चाई का साथ कभी मत छोड़। चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हों, तू सत्य के मार्ग पर बना रहे। लोग तुझसे कह सकते हैं कि झूठ और छल से तुझे जल्दी सफलता मिलेगी, परंतु ऐसी सफलता अधिक समय तक नहीं टिकती। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु अंततः वही तुझे सच्चे आनंद और सम्मान तक पहुंचाएगा। पांचवी बात,
अपनी साधना को कभी मत छोड़। चाहे तू किसी भी स्थिति में हो, अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान कर, प्रकृति के करीब रह, आत्मचिंतन कर। यह साधना ही तुझे हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी। जब तू अपने भीतर शांति स्थापित कर लेगा, तब बाहर की कोई भी परिस्थिति तुझे विचलित नहीं कर पाएगी। अब मैं तुझे कुछ और गहरे रहस्य बताना चाहती हूँ। यह संसार केवल वही नहीं है जो तुझे दिखाई देता है। यहाँ बहुत सी शक्तियाँ काम कर रही हैं, जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी पर पड़ता है। जब तू अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानने लगेगा, तब तुझे इस बात का एहसास होगा कि तू स्वयं भी इन शक्तियों का एक भाग है। तेरी सोच ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। तू जैसे विचार अपने मन में रखता है, वैसे ही तेरी वास्तविकता बनती है। यदि तू सकारात्मक और सशक्त विचार रखेगा, तो तेरे जीवन में सकारात्मक घटनाएं घटेंगी। यदि तू नकारात्मक और भय से भरे विचार रखेगा, तो तेरा जीवन भी उसी दिशा में जाएगा। इसलिए अपने विचारों को सदा नियंत्रित कर, उन्हें सकारात्मक और ऊर्जावान बनाए रख। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करे। यह मत सोच कि तू छोटा है, कि तेरा कोई महत्व नहीं। ब्रह्मांड में हर आत्मा का एक उद्देश्य है, और तेरा भी एक विशिष्ट उद्देश्य है। जब तू अपने उद्देश्य को पहचान लेगा, तब तेरा जीवन पूर्णता की ओर बढ़ेगा। तेरा हर कदम, तेरा हर निर्णय तुझे एक नई दिशा में ले जाता है। इसलिए हर निर्णय